बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, शाम बखैर। क्या हाल चाल है दोस्तों। आज की रेसिपी जो है हमने न्यूयॉर्क चीज केक की रखी है और उसके अलावा हम क्रॉकेट्स बनाएंगे और उसके अलावा एक बहुत ही मजेदार रिफ्रेशिंग सा जो है हम पीच का ड्रिंक बनाएंगे, जो कि पीचेस का सीजन है, आड़ू का सीजन है। और आड़ू के सीजन में अगर आड़ू से फायदा ना उठाया जाए तो ऐसे तो हालात नहीं है। बाज़ाब्ता शुरू करते हैं अपनी तीनों रेसिपीज का आगाज, लिखवाते और बताते हैं कि किस चीज में आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ऐसे करते हैं कि चिकन क्रॉकेट्स के लिए थोड़ा सा हम काम करते हैं और वो काम ये है कि हमें थोड़ा सा कीमा पकाना है। तो दोस्तों ये करते हैं कि एक अदद देगची लेते हैं और सबसे पहले मैं आपको इसके रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स लिखवा देती हूँ। इसमें आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों 250 ग्राम चिकन मिंस की, ये आप लेंगे। व्हाइट पेपर 1 टीस्पून फुल आपको चाहिए। नमक हस्बे जायका आपको इस्तेमाल करना है इसके अंदर। ब्रेड क्रम्स की आपको जरूरत पड़ेगी। अंडों की जरूरत पड़ेगी आपको। तकरीबन 4 से 5 आपको आलू चाहिए होंगे और एक अदद बड़े साइज की चंकी कटी हुई, बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स में कटी हुई प्याज आपको चाहिए होगी। अदरवाइज अगर एक बड़े साइज की नहीं तो 2 छोटी प्याज आप ले सकते हैं। और थोड़ा सा आपको ऑयल चाहिए होगा। करना हमने ये है कि पैन में थोड़ा सा ऑयल जो है गरम करना है, ये प्याज डालनी है और इसको थोड़ा सा सौटे करेंगे। हम प्याज को थोड़ा सा नरम करेंगे और उसके बाद हम इसमें चिकन का कीमा डाल देंगे, नमक डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद हम इसकी क्रॉकेट्स की फिलिंग करेंगे इस कीमे के साथ। तो इट्स अ वेरी सिंपल रेसिपी, लेकिन ये काफी क्लोज है उस रेसिपी से जो कि आप दायरे मार्केट से लेके खाते हैं, सवाए इसके कि उसके अंदर फूड प्रिजर्वेटिव्स शामिल होते हैं और जब प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं तो उसका अपना एक खास किस्म का फ्लेवर होता है। लेकिन ये कि बहरहाल ये बहुत ही मजे के क्रॉकेट्स हैं और आप खाएंगे तो आपको यकीनन लगेगा कि ये वैसे ही क्रॉकेट्स हम खा रहे हैं, लेकिन घर में बहुत ही कम लागत से तैयार करके आप ये क्रॉकेट्स बना सकते हैं। मैंने डाला प्याज, ऑयल के अंदर सौटे किया, खुशबू आने लगी तो चिकन का मिंस जो है मैंने इसमें डाल दिया है। 250 ग्राम चिकन का मिंस है, इसको हम फ्राई करें। और आप सब जानते हैं कि चिकन मिंस जो होता है वो बहुत तेजी से कुक हो जाता है, उसका कुकिंग टाइम जो होता है बहुत कम होता है। अब इसमें सिंपली सीजनिंग करनी है और सीजनिंग हमें करनी है नमक और व्हाइट पेपर के साथ। तो मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1 चाय का चम्मच नमक और 1 ही चाय का चम्मच मैं डालूंगी इसमें व्हाइट पेपर। और उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा पकाएंगे कि पानी सारा बिल्कुल खुश्क हो जाए चिकन का। मीनवाइल चिकन का पानी खुश्क हो रहा है तो हम ये करते हैं कि ये जो पोटैटोज आपने उबाल के रखने हैं और अच्छे से नरम उबाल लेने हैं, उनको आपने ये करना है कि एक देगची लेंगे, आप उसको गरम करेंगे और गरम देगची के अंदर ये उबले हुए आलू जो हैं आपने डालने हैं। थोड़ा सा ये देगची गरम हो जाती है तो हम ऐसे करते हैं कि इसमें आलू डालते हैं और फिर इसको मैश करते हैं, क्योंकि गरम पैन में जब आप आलू मैश करते हैं तो बहुत आराम से और जल्दी हो जाते हैं, बहुत मेहनत जो होती है ना जरा कम लगती है। आलू जो है उसको मैंने मैश कर लिया है, इसमें भी मैं 1 चाय के चम्मच के लगभग नमक डाल देती हूँ और इसी तरह 1 चाय का चम्मच व्हाइट पेपर डालूंगी। आपको मैं ये बताती चलूं कि सफेद दखनी मिर्च या व्हाइट पेपर पाउडर जो होता है ये बेसिकली जो हम बाहर क्रॉकेट्स और नगेट्स और डिफरेंट चीजें खाते हैं, मेन इसका इंग्रेडिएंट जो होता है वो यही होता है। इसी से सारा का सारा जो फ्लेवर हमें आ रहा होता है, क्योंकि जनरली हाउसवाइफ्स अपने घरों में जो है वो काली मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं और व्हाइट पेपर का जरा कम इस्तेमाल होता है। अब तो ज़ाहिर है मीडिया इतना वास्ट हो गया, इतने ज्यादा कुकिंग शोज आने लग गए हैं तो बहुत सारी रेसिपीज में व्हाइट पेपर का इस्तेमाल ज़ाहिर है बहुत ज्यादा होने लगा है, लेकिन जनरली घर में खवातीन जो है वो व्हाइट पेपर कम इस्तेमाल करती हैं। लेकिन ये जो आपको बाजार के जो चीजें मिलती हैं इस तरह से नगेट्स क्रॉकेट्स वगैरह, इससे काली मिर्च के बजाय व्हाइट पेपर का इस्तेमाल होता है और उसी का फ्लेवर होता है जो हमें बड़ा डिफरेंट सा लग रहा होता है। तो ये सारा का सारा चिकन जो है इसको मैं एक बोल में निकाल रही हूँ। अच्छा दोस्तों, अब हम एक काम करते हैं, मैं थोड़ा सा चूंकि मुझे वेट करना है इन चीजों के ठंडा होने का, आलू भी और कीमे की भी, हम ये करते हैं कि एक अदद पैन लेते हैं दोस्तों, उसको रखते हैं चूल्हे के ऊपर और एक हमें चाहिए चम्मच और चम्मच लेके जो है ना हम ये करते हैं कि हम मक्खन को करते हैं गरम और मक्खन को पिघलाते हैं। और लिखिए मेरे साथ न्यूयॉर्क चीज केक की रेसिपी कि आप किस तरह से इसको तैयार करेंगे। मेरे पास 400 ग्राम्स डाइजेस्टिव बिस्किट्स हैं, आप डाइजेस्टिव बिस्किट्स के ही नाम से मिलते हैं, आपको शुगर फ्री होते हैं, मार्केट से आप ये ले लेंगे। इनको मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए सिर्फ ये किया था कि चॉपर में डाल के इनका चूरा बना लिया था, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 100 ग्राम मक्खन और इसको मैं करने लगी हूँ अच्छे तरीके से मिक्स। ठीक है, ये हम बना रहे हैं बेस अपने चीज केक के लिए।
और सबसे पहले यानी आपने लिखना है न्यूयॉर्क चीज केक की रेसिपी में 400 ग्राम्स आपको चाहिए होगा। यहाँ 2 डब्बे आप समझ लें डाइजेस्टिव बिस्किट्स के आपको दरकार होंगे। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल क्रम्बल हो गया, यानी क्रम्स की शक्ल में नजर आ रहा है आपको। इसके बाद आप ये करेंगे कि एक दफा इसको ऐसे करके और फिर चम्मच से प्रेस करें। दोस्तों कि मैंने इसको जो है ना चम्मच से प्रेस करके दबा दबा के इसको इवन कर दिया। सिर्फ 5 मिनट में इसको बेक करने के लिए रख रही हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से बेक करना है हमें। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम बेक कर लेते हैं। अब उसके अलावा क्या इंग्रेडिएंट्स हैं पर्टिकुलरली इस रेसिपी की, लिखिए मेरे साथ आप। आपको जरूरत पड़ेगी 1 टिन कंप्लीट जो है चाहिए होगा आपको कंडेंस मिल्क का, मीठा गाढ़ा मलाईदार दूध जो है कंडेंस मिल्क, उसका आपको 1 टिन चाहिए होगा। 200 ml यानी कि जो क्रीम का डब्बा मिलता है पाकिस्तान के अंदर, वो जनरली उसमें 200 ml ही क्रीम होती है और आपको वो चाहिए होगी 200 ml ही क्रीम। अच्छा, एक जो जबरदस्त इसके अंदर चीज है और जो जिस चीज का सारा जो जायका है वो है फिलाडेल्फिया क्रीम चीज के नाम से मार्केट में मिलता है। और इस तरह का एक ब्लॉक होता है, एक छोटा सा गोल सा जो है डिब्बा होता है प्लास्टिक का, और उसके अंदर ये ब्लॉक होता है और फिलाडेल्फिया क्रीम चीज कहलाता है। ये फिलाडेल्फिया क्रीम चीज आपने लेना है। तकरीबन आपको चाहिए होगा 3.5 टेबलस्पून जेलेटिन, जिसको आप पानी में घोलेंगे। तकरीबन 4 टेबलस्पून पानी में आप ये 3.5 टेबलस्पून जेलेटिन घोलेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को जेलेटिन की जो स्मेल होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगती है, तो अगर आप उन कुछ लोगों में से हैं तो फिर आप ये करें कि आप इसमें आधा चाय का चम्मच जो है वेनिला एसेंस जो है वो डाल सकते हैं, ताकि वो ओवरकम कर लेगा जेलेटिन की स्मेल को। और अदरवाइज अगर आपको वेनिला की स्मेल पसंद नहीं है तो जो चीज का अपना एक फ्लेवर होता है, एक अपना एरोमा उसका निकलेगा, आप उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि एक तो मैं एक बात की वजाहत करना चाहूंगी, मैंने पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क पे काम किया है, तो जाहिर है उसका जो एक प्रोजेक्शन थी पूरी दुनिया में थी, तो लोग जेलेटिन के हवाले से मुझे बहुत ज्यादा ईमेल्स किया करते थे और परेशान भी होते थे कि हमारे पास हलाल जेलेटिन पाकिस्तानी कंपनी की मौजूद है। और जेलेटिन की वजह से काफी मेरे पास सवाल आया करते थे कि जी जेलेटिन इस्तेमाल करना हलाल है या वहां पर जो है हराम जानवर की जेलेटिन दरकार होती थी। तो फिर काफी लोग पाकिस्तान से जेलेटिन मंगवाया करते थे जब मैं चीज केक बनाना सिखाती थी। तो तभी उस जमाने में कुछ लोग कहते थे जी हमें जेलेटिन का थोड़ा सा स्मेल ज्यादा लगती है, उसको कैसे कम किया जाए। तो इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप इसमें वेनिला एसेंस डाल सकते हैं। बस ये हमें इतना ही चाहिए और ये हो चुका है। इसको हम यहाँ रखते हैं। मैं ये कर रही हूँ कि मैं जरा कीमा आलू में मिक्स करके और इसके क्रॉकेट्स की शेप देने लगी हूँ। फिर आप वापस आते हैं तो आपको बताती हूँ कि ये चीज केक और ये क्रॉकेट्स आप किस तरह तैयार करेंगे। और क्रॉकेट्स के अंदर मैं सिंपली ये कर रही हूँ कि जैसे आप जनरली कटलेट्स में करते हैं, मैंने थोड़े से आलू जो है वो हाथ में लिए, बीच में कीमा भरा है और उसके ऊपर थोड़े से और आलू डाल के और इसको जो मैं हाथ से स्क्वीज करके इसको मैं शेप दे रही हूँ क्रॉकेट की। मेरा क्रॉकेट जरा हेल्दी है थोड़ा सा, जो मार्केट में अवेलेबल क्रॉकेट्स होते हैं। और दूसरी तरफ मैंने ये किया है कि मैंने फ्लेम ऑन कर दिया तेल का, क्योंकि हमें इसको काफी तेज आंच पे बस जल्दी से फ्राई करना होगा। अदरवाइज अगर हम इसको धीमी आंच पे फ्राई करेंगे तो क्या होगा कि ये क्रॉकेट्स आपके टूट सकते हैं। और एक और टिप मैं आपको बताना चाहूंगी, जनरली जब भी क्रॉकेट्स बनाए जाते हैं, मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्रॉकेट्स को बना के तकरीबन 1 घंटा रैप करके फ्रिज में रखा जाता है, सिर्फ ये प्रिवेंट करने के लिए कि वो खुल ना जाए। बाज दफा ऐसा भी होता है। तो आप ये कीजिएगा, जैसे ही मैं शेप दे रही हूँ क्रॉकेट्स की, आप इसकी शेप देके आप इसको फ्रिज में डाल देंगे अबाउट 1 घंटे के लिए, या फ्रीजर में डाल दीजिएगा आधे घंटे के लिए और फिर फ्राई कीजिएगा। तो उसके बाद ये होगा कि बिल्कुल जो है आपके ये क्रॉकेट्स खुलेंगे नहीं। ये थोड़ा सा ये ख्याल करना होता है, छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं। इंशाल्लाह खैर खुलेंगे तो अभी भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे बिगिनर्स हमारे इस प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, तो ऐसा ना हो कि किसी भी बच्ची को कोई परेशानी हो जाए। तो ये बात बताना जरूरी होता है। और साथ में मैंने जेलेटिन जो है वो अभी आपको बताती हूँ कि कैसे मिक्स करने के लिए रखा है। अब हम ये करते हैं कि अंडे फेंटते हैं, यूं करते हैं कि 2 अंडे ले लेते हैं, ठीक है। इसको आप बीट करेंगे और अंडे में थोड़ी सी सीजनिंग के लिए सॉल्ट ऐड कर लेते हैं, हल्का सा, ठीक है। और थोड़ी सी व्हाइट पेपर अगेन हम इसमें ऐड कर लेते हैं इस तरह से। और अब हम ये करेंगे कि सबसे पहले आपने रोल करना है इसको, क्रॉकेट को, मैदे के अंदर। ये प्लेन मैदा है, बिल्कुल सादा, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप रोल करेंगे सारे क्रॉकेट्स को। अच्छा, इससे ये होगा कि ये सील हो जाएंगे सबसे पहले मैदे के साथ, और उसके बाद हम इसको करेंगे अंडे में रोल, और अंडे के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, और उसके बाद हमें इसको डीप फ्राई करना होगा। ये देखें, ये थोड़ा सा खुल रहा है,
तो ये इसीलिए खुल रहा है कि इसको हमने अभी फ्रिज में नहीं रखा। जब आप फ्रिज में रखते हैं, चूंकि जिस चीज़ में ऑयल थोड़ा सा कंटेंट मौजूद होता है, तो वो थोड़ी सी ग्रिप ले लेता है। अच्छा जी, अब मैं इसको ब्रेड क्रम्स में रोल कर रही हूँ, इस तरह जैसे आप देखते हैं। अंडे में हम इसको इस तरह कोट करेंगे और ब्रेड क्रम्स में रोल कर लेंगे सिंपली, सो दैट ये सेफ हो जाएंगे। और आपको इसको एकदम से बस निकाल के फ्राई करना होगा, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा आपने टाइम दे दिया तो ये खुल जाएंगे और टूटना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको पहले से वार्निंग दे रही हूँ, तो इसको जरा ख्याल से आपने जो है ना करना है काम, और मैं भी ख्याल से करूंगी इंशाल्लाह, बावजूद इसके कि मैंने इसको वो टाइम नहीं दिया जो एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट होती है फ्रीजर या फ्रिज की। ठीक है, ज़ाहिर आपके सामने सामने बनाया है, तो आप भी दुआ कीजिएगा दोस्तों, और मैं भी दुआ करती हूँ कि ये जो है बिल्कुल खुले शुले नहीं, टूटे शूटे नहीं। ठीक है, और आखिरी क्रॉकेट जो है, आखिरी गोल होने वाला है। फीफा मैचेस सबके दिलों पे छाए हुए हैं। अब हम ये करते हैं कि एक प्लेट निकाल लेते हैं और अब तैयारी शुरू करते हैं इनको फ्राई करने की। तो और आप सोचे होंगे हमारे बगैर कल्ले कल्ले की कीता, तो ये किया दोस्तों कि कंडेंस मिल्क का टिन और फिलाडेल्फिया क्रीम चीज और 200 ml जो क्रीम है वो मैंने डाल के और उसको थोड़ा बीट कर लिया, जस्ट टू सेव माय टाइम अ लिटिल। और उसके अलावा ये जो जेलेटिन है 3.5 टेबल स्पून, इसको मैंने आपने देखा ठंडे पानी में घोला और फिर गर्म पानी के एक छोटे से पैन में डाल के इसको कुछ देर के लिए रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए। और अब इसको मैं अब हम इसको डाल देंगे इसके ऊपर, और आप चाहें तो आप इसमें वैनिला एसेंस बिल्कुल डाल सकते हैं। मैंने आपको इब्तिदा में बता दिया, ये बिल्कुल आपके अपने ऊपर है अगर आपको फ्लेवर पसंद नहीं है। और इसके बाद आपने इसको डीप फ्रीजर में रख देना है तकरीबन ओवरनाइट। और उसके बाद जब आप ओवरनाइट के बाद इसको देखेंगे तो इसकी शक्ल जो है ये इस तरह की हो जाएगी जैसे कि ये है, बल्कि मैं आपको ऐसे करके इसको काट के दिखाती हूँ तो दैट आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस शेप का है। क्योंकि ये फ्रीजर में था तो ये बिल्कुल इस वक्त जमा हुआ है। ये इस तरह से पूरा कतला जो है वो निकल आएगा। इतना यमी होता है, मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, बहुत जबरदस्त होता है, बहुत मजेदार है, बिल्कुल वैसा जरूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसके साथ आपको ये करना होगा कि थोड़ी सी आप सॉस तैयार करेंगे जो कि होगी जैम की मदद से, और ये स्ट्रॉबेरी जैम की मदद से मैंने ये सॉस तैयार की है। स्ट्रॉबेरी जैम लेके सिंपली उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसको अच्छे से हमने पका लिया है। और ये सर्व जो होती है ये इसी के साथ की जाती है, इसी जैम के साथ, यानी जैमी सॉस होती है इसके साथ, जिसके साथ इसको सर्व किया जाता है। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि थोड़ी थोड़ी जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो भी हैं, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। बहुत ही मजेदार यामी स्क्रमी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सीख गए मजेदार किस्म का न्यूयॉर्क चीज केक बनाना। और साथ में यहाँ पर जो है मैं ये मजेदार किस्म के क्रॉकेट्स रखती हूँ, और ये जो मेरी छोटी सी रेड काव है इसमें मैंने केचप डाल दी है, और इसको अब हम यहाँ से उठा लेते हैं और जलाते हैं, बल्कि रहने देते हैं क्योंकि ये यादगार है पीच जूस की, और जलाते हैं अपनी और आपकी दोस्ती की कैंडल। और जनाब, आज के प्रोग्राम में आपने सीखी तो वैसे सारी चीजें, सवाए इसके कि आखिरी टाइम पे ब्लेंडर हमारा जो है वो धोखा दे गया, कुछ मसला हो गया इसके अंदर, पता नहीं क्या है कि फिक्स नहीं है, क्या मसला है, नीचे से लीक करना शुरू हो गया है। कोई बात नहीं, उसको भी चेक करते हैं। आपने आलू डालने हैं ब्लेंडर में, पानी डालना है, बर्फ डालनी है और चीनी डालनी है और एक घुर्र करना है, और उसके बाद जो है जबरदस्त जो है एप्रिकॉट जूस जो है घर का फ्रेश तैयार हो जाएगा। एंजॉय कीजिएगा, मुझे जरूर याद कीजिएगा। प्रोग्राम का वक्त आज बस इतना ही, इजाजत लूंगी आपसे। रखिएगा अपना, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल, बनाइएगा जायकेदार किस्म की चीजें, खिलाइएगा उन्हें, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ये चिकन क्रॉकेट से कद्दूकश नहीं है, इसकी इस्लाह कर लीजिए।